आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये बहुत गहरी बातें होंगी जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुद्धिमान हो तो ही इन बातों को समझ पाओगे। अगर समझ में नहीं आती तो उस वीडियो को दोबारा से सुन लेना और जांचना और परखना। लाइफ में रियल एक्सपीरियंस लेना, किसी की कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाना, किसी का कॉपी पेस्ट मत करना। जब तक अपने जीवन में खुद अनुभव ना लो तब तक किसी की ना तो सुनना ना तो किसी की मानना। और इस बात का ध्यान रखना कि आप किस पर विश्वास कर रहे हो और किस पर भरोसा करते हो, किसके अनुसार चलते हो, किस ईश्वर की पूजा करते हो, किसके आगे दंडवत करते हो और किसका इज्जत मान सम्मान करते हो और किसका पूजा पाठ करते हो और किसको इज्जत देते हो। ये उनके गुणों से पता चलेगा। या आप जान पाओगे कि जिसको आप अहमियत दे रहे हो, जिसको आप इज्जत मान सम्मान बढ़ावा ऊंचा ऊंचा कर रहे हो और उनको बहुत ऊंचा दर्जा दे रहे हो, चाहे वो ईश्वर है, चाहे कोई मनुष्य है, चाहे कोई गुरु है, चाहे कोई जात पात धर्म का कोई भी व्यक्ति है। ये बातें हो रही हैं मनुष्य के कार्य के बारे में, मनुष्य की जीवन शैली के बारे में, चाहे ईश्वर हो चाहे मनुष्य हो, है ना। कहते हैं ना कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अब हम किस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं ये उनके गुणों से पता चलेगा। हमें ये जांचना और परखना है कि जो ये बातें भी बताई जाएंगी, क्या ये गुण किसी ईश्वर के अंदर है या नहीं है। और जो ये बातें, ये 50 प्रकार के पाप जो भी बताए जाएंगे, इन पापों को जरूर परखना कि किस ईश्वर के अंदर ये चीज है या नहीं है। अगर ये चीज जिस किसी के अंदर भी मिल गई, इसमें से एक भी बात किसी के अंदर दिखाई दी, किसी भी ईश्वर के अंदर मिली, तो इसका मतलब वो ईश्वर नहीं है। क्योंकि ईश्वर परमेश्वर पवित्र होता है। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। वो सच्चा न्यायी परमेश्वर है। वो दोषी को निर्दोषी और निर्दोषी को दोषी नहीं ठहराता है। इसीलिए हमें अपने आप को ये जांचना और अपने आप को ये परखना है कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, किसका विश्वास कर रहे हैं, किस पर अपना भरोसा लेकर आते हैं और हम किसको इज्जत मान सम्मान दे रहे हैं। किस ईश्वर को अपना हमने माता पिता या मुक्तिदाता या उद्धारकर्ता बना रखा है। अगर उसके अंदर सच में अगर पवित्रता के गुण हैं और हमें वो हर समस्या से, पाप से, शैतान की चालों से बचा सकता है, तो ही हमें उस पर विश्वास करना है। अगर वो खुद पाप में है तो हमें नहीं बचा सकता वो पाप से और बीमारियों से और समस्याओं से और हर प्रकार की शैतान की चालों से, यहाँ तक कि नरक से हमें वो नहीं बचा सकता। क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। तो पाप 50 प्रकार के पाप हैं जिसमें से आपको बताए जाएंगे। आप इनको ध्यान से सुनना कि अगर ये गुण किसी के अंदर है, ये पाप के गुण किसी के अंदर है, तो वो ईश्वर पापी है। इस बात का ध्यान रखना। अगर ये पाप के गुण जिस ईश्वर के अंदर नहीं मिलते तो वो पापी नहीं है, वो ही सच्चा ईश्वर है। क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत। अब बुद्धिमान ही इस बात का खोज कर पाएगा और समझ पाएगा और जान पाएगा और उसका चुनाव कर पाएगा। पहला है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब, अगर हमने किसी के बारे में गलत सोच विचार कर लिया तो पाप कर दिया, गलत नहाते हुए देख लिया तो पाप कर दिया, गलत फोटोज और वीडियोस देख ली, पोर्नोलॉजी देख ली, ब्लू फिल्म देख ली, ये सारा व्यभिचार में आता है। किसी के साथ गलत शारीरिक संबंध बनाना व्यभिचार है। अपने पति और पत्नी होते हुए भी दूसरे को झांकना, ताकना और गलत काम करना, मन में गलत किसी के लिए कोई गलत छवि बना लेना, उसे व्यभिचार कहते हैं। और परस्त्री गमन, मतलब एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ रिलेशन बनाती है तो ये परस्त्री गमन कहलाता है। ये भी व्यभिचार में आता है। और तीसरा है अशुद्धता। किसी भी प्रकार की अशुद्धता, अपनी जुबान को पाप करके अशुद्ध करना, तो ये अशुद्धता है। और लिखा है कि विलासिता। विलासिता का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई लोभ होता है या किसी प्रकार की कोई भोग विलास, किसी की प्रकार की कोई गलत और गंदी आदतें। और पांचवा है मूर्ति पूजा। किसी मनुष्य को, किसी पत्थर को या किसी अपने धंधे रोजगार को, किसी काम को मूर्ति बना लेना। मतलब अपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उस वस्तु को, अपने नौकरी बिजनेस को एक मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना कि हाँ, यही मेरी जीवन की सब कुछ है, यही मेरा सब कुछ है, इसी ने मुझे जन्म दिया, यही मेरा जीवन है। मतलब मूर्ति पूजा कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि मूर्ति पूजा सिर्फ मूर्ति ही की होती है। अब इंसान अपने जीवन में किस किस प्रकार की मूर्ति बना लेता है। कोई अपनी गर्लफ्रेंड को बना लेता है, माता पिता को छोड़ देता है। कोई अपने माता पिता को बना लेता है, अपनी पत्नी को छोड़ देता है। मतलब किसी ना किसी प्रकार की मूर्ति पूजा। कोई अपने धन को बना लेता है जो सबको छोड़ देता है। कोई अपने गंदे कामों को बना लेता है जो पवित्रता के कामों में हाथ भी नहीं लगाता। और छठा है जादू टोना। इंसान की, हाँ भाई, झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी इंसान बोलता है कि अरे यार झूठ तो बोल सकते हैं। ये झूठी शिक्षा हो गई। अगर जो चीज इंसान को मालूम है कि ये काम गलत है, अगर फिर भी इंसान उस गलत काम को सही बताकर कर रहा है तो उसको मतलब झूठी शिक्षा दे रहा है। और 14 है ईर्ष्या। मतलब किसी से किसी प्रकार की कोई जलन रखना या नफरत रखना। और 15 है हत्या। 16 है पियक्कड़पन। 15वां एक बार हत्या फिर से बता देता हूँ। हत्या एक शरीर से होती है, शरीर से किसी की हत्या कर देना, जैसे किसी को नुकसान पहुंचा देना किसी हथियार के द्वारा। और एक हत्या जुबान से होती है, ध्यान रखना।
अगर मैं किसी को दिल दुखा दूं तो ये एक तरीके से आत्मिक हत्या हो गई, ठीक है। और 16वां है पियक्कड़पन। पियक्कड़पन मतलब किसी भी प्रकार का नशा, जरूरी नहीं है कि ये दारू पीने का ही नशा हो, ये किसी भी प्रकार का पियक्कड़पन हो सकता है। पियक्कड़पन मतलब किसी को सेक्स करने का नशा, किसी को गाली बकने का नशा, किसी को गलत झूठ बोलने का नशा, किसी को गंदे गाने सुनने का नशा, किसी भी प्रकार का कोई पियक्कड़पन हो सकता है। और 17 है भोग विलास। भोग विलास मतलब शारीरिक संबंध बनाना, चाहे बंदा अकेला हो चाहे किसी के साथ में हो। मतलब जिस व्यक्ति के मन में से बिल्कुल भी ये व्यभिचार के एडल्ट्री वाले थॉट्स नहीं निकलते हैं, गलत और गंदे विचार नहीं निकलते हैं, और अगर वो उनको अगर विचार कर लेता है, अगर उनको दोबारा से अपने शरीर के द्वारा काम में ले आता है, जो इंसान सोच रहा है अगर उसको अपने शरीर के अनुसार कर दे तो वो उसे भोग विलास कहते हैं। और 18 है घृणित काम। घृणित काम मतलब किसी भी प्रकार का कोई गंदा काम। और झूठा, 19वां है झूठा, झूठ बोलना। अब झूठ आप जानते ही हो। 20वां है समलैंगिक संबंध। समलैंगिक संबंध मतलब लड़का लड़के के साथ रिलेशन बना रहा है, लड़की लड़की के साथ रिलेशन बना रही है, या मनुष्य पशु के साथ बना रहा है, या कोई भी किसी के साथ भी रिलेशन बना रहा है, तो इसे कहते हैं समलैंगिक। और तंत्रिक विद्या, तंत्र विद्या आप जानते ही हो। और 22 है वैश्यागमन। मतलब घर में पति और पत्नी होने के बाद भी इंसान वैश्यागमन, मतलब अगर एक पति की एक पत्नी है, पत्नी होने के बाद भी पति किसी और जगह मुंह मारने जा रहा है, किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, और अगर यही चीज पत्नी कर रही है तो ये वैश्यागमन वाली बात है। मतलब अपना शरीर का देह का व्यापार करना, इसे कहते हैं वैश्यागमन। और 23 होता है गंदे काम। जो इंसान अकेले में करता है, जो आंखों देखी करता है, सुनकर करता है, जानबूझकर करता है और अनजाने में कर देता है, जो देख देख कर करता है, वो सारे गंदे काम होते हैं। और इंसान जो जानता है कि हाँ भाई गलत है फिर भी वो कर रहा है, ये गंदे काम है। और लुचपन मतलब किसी भी बात को जानबूझकर, लुचपन मतलब ढिठाई में आकर कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें कर देना, लुचपन कर देना, या कुछ अनाज्ञाकारिता को लेकर। और 25 है बैर, मतलब नफरत करना, किसी भी प्रकार की कोई नफरत करना, चाहे इंसान कितने ही बड़े काम कर ले, अगर इंसान ये सारे पाप कर रहा है ना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरा गुना हुआ आटा खराब कर देता है। और झगड़ा, 26 है झगड़ा। झगड़ा मतलब किसी भी प्रकार का झगड़ा, या इंसान खुद झगड़ा कर रहा है या दूसरे के जीवन में झगड़ा करवा रहा है, या किसी के झगड़े का कारण बन रहा है। और 27 मतभेद करना, किसी प्रकार का किसी के बीच में मतभेद क्रिएट करना, या मतभेद करना, या किसी प्रकार का भेद उत्पन्न कर देना। अपराधों को ढांप कर वरन मतभेद कर देना, भेदभाव कर देना, वरन एक दूसरे के घाव को कुरेद देना। और 28वां है दलबंद। दलबंद मतलब मैंने अभी बोल दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद खाना खा रहा हूँ, मतलब बात को बदल ली। मैंने किसी से बोल दिया यार तेरी बात को मैं उसको शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैंने फिर भी शेयर कर दी। मतलब दलबंद मतलब किसी की कहाँ शेयर कर दी, किसी की कहाँ शेयर कर दी, बात जो बोली थी मैंने उस बात को पलट दिया, अपनी मुंह की बोली हुई बातों को मैंने पलट दिया, मतलब अपनी बात पर मैं टिका नहीं रहा, तो उसे कहते हैं दलबंद करना, ये भी एक पाप है। और 29वां पाप है मतवालापन। किसी भी प्रकार का कोई इसे कहते हैं नशा हो सकता है, या आत्मिक नशा भी कह सकते हैं, किसी प्रकार का कोई मतवालापन। और 30वां होता है लीला क्रीड़ा। एक बार फिर से बता देता हूँ मतवालापन जैसे किसी को गेम खेलने का नशा है, किसी को जॉब का नशा है, किसी को काम धंधे का नशा है, किसी को अपने रोजगार का नशा है। मतवालापन बिल्कुल उसके लिए मतवाले हो चुके हैं, कुछ भी होशोहवास नहीं है, भाई मुझे ये काम करना है तो करना है। और 30वां है लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा मतलब ये भी थोड़ा गंदे कामों से रिलेटेड होता है, इसमें कई सारे पाप मिक्स होते हैं। और 31 है गलत शिक्षा। जैसा कि बताया था, एक होता है सही शिक्षा, एक होती है गलत शिक्षा। इंसान जानता है कि भाई हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन इंसान दूसरे के दिल दुखाने की शिक्षा दे रहा है कि तू उसका दिल दुखा तो उसको मार दे, मैं तुझे पैसे दूंगा, और तू ये सिफारिश ले ले, ये भ्रष्टाचार कर ले, घूसखोरी कर ले, ये सारा उसमें आता है, गलत शिक्षाओं में आता है। इंसान जानता है, जानबूझकर इंसान ऐसे काम करता है तो ये गलत शिक्षा है। एक तो खुद कर रहा है और दूसरे को भी शिक्षा दे रहा है। और 32वां है घमंड करना। घमंड होता है कि चाहे पैसे का घमंड हो, चाहे घर का घमंड हो, चाहे रोटी कपड़ा पैसा बंगला गाड़ी, अपने शरीर का घमंड, मतलब अपने आगे किसी की ना चलने देना, जिसे कहते हैं घमंड। और 33वां है चोरी करना। चाहे अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई चोरी करना, चाहे दूसरों के जीवन में चोरी का कारण बनना, या किसी की चोरी की चीज़ खरीदना, या चोरी करके बेचना, या किसी की चोरी करवा देना, ये सारा चोरी में आता है। चाहे कुछ भी चोरी करो, चाहे शारीरिक है चाहे आत्मिक, चाहे किसी का चैन चुरा लो, चाहे किसी के अपने शब्दों के द्वारा, चाहे किसी का दिल दुखाकर उसकी नींद चुरा लो, ये किसी प्रकार की चोरी हो सकती है, ये आत्मिक चोरी भी है।
और 34 है लालच। लालच का मतलब किसी भी प्रकार का लालच, अपने पास होते हुए भी लालच करना, या हमारे पास थोड़ा है फिर भी लालच करना, जो है उसमें संतुष्ट ना रहकर लालच करना, चाहे रोटी है, चाहे कपड़ा है, चाहे पैसा है, चाहे बंगला है, चाहे गाड़ी है, चाहे लड़की है, चाहे कुछ भी है, किसी भी चीज़ का लालच। और 35वां है लुच्चे, मतलब हर काम में ढिठाई दिखाना, अपनी इच्छा के अनुसार सारे काम करना और उल्टे सीधे हरकतें करना। 36वां है पुरुषगामी। पुरुषगामी मतलब पुरुष पुरुष के साथ संबंध बनाता है जो, उसे वो ये भी व्यभिचार कहलाता है, जिसे कहते हैं पुरुषगामी। और 37वां है अधर्म। अधर्म का मतलब होता है, धर्म का मतलब होता है भले काम करना, अधर्म का मतलब होता है बुरे काम करना। धर्म का मतलब होता है पवित्रता के काम करना, अधर्म का मतलब होता है बुराई के काम करना, पाप के काम करना। और 38वां है दुष्टता। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या के विषय में अगर इंसान किसी के ऊपर कोई दोष लगाता है, बुराई करता है, डांटता है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है, या कोई भी ऐसा काम करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, जो भला नहीं है, जो धर्म का काम नहीं है, जो पवित्रता, सच्चाई, खराई का काम नहीं है, तो उसे दुष्टता का काम कहते हैं। ठीक है। 39 है, एक बार फिर से बता देता हूँ, दुष्टता का काम मतलब, दुष्टता का काम वो होता है जो इंसान जानता है कि हाँ भाई ये भला नहीं है, इंसान सत्य को जानता है, सत्य को जानने के बाद भी असत्य को चुनता है, तो उसे दुष्टता कहते हैं। सही को जानने के बाद भी अगर इंसान गलत को चुन रहा है तो उसे दुष्टता कहते हैं। 39 होता है लोभ। किसी भी प्रकार का लोभ मतलब एक प्यास होती है कि हाँ भाई मुझे इस लड़की के साथ भी शादी करनी है, ये लड़की भी मुझे पसंद है, ये लड़का भी मुझे पसंद है, ये लड़की भी मुझे पसंद है, ये नौकरी भी चाहिए मेरे को, वो नौकरी भी चाहिए, ये भी पैसा चाहिए, वो भी पैसा चाहिए, मतलब एक के साथ साथ 10-10 चीजें। किसी प्रकार का मतलब इंसान के जीवन में संतुष्टि ना होना। और ढा होता है ढिठाई करना कि हाँ भाई मैं उसको मारूंगा तो मारूंगा, मैं उस लड़की को छेड़ूंगा तो छेड़ूंगा, मैं उसको पटाऊंगा तो पटाऊंगा, मैं उसके बाप से बदला लूंगा तो लूंगा, मैं इस जॉब को छीनूंगा तो छीनूंगा। मतलब किसी बात को लेकर ढिठाई करना, मतलब जबरदस्ती करना, एक तरीके से ढीठपना दिखाना कि हाँ भाई ये जॉब मेरी है तो मेरी है, मैं नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा, मैं पेमेंट निकाल के रहूंगा तो निकाल के रहूंगा। तो ये रीजंस है। और अलग से है 41वां है छल करना, मतलब किसी को कुछ और बोलना, किसी को कुछ और बोलना। मैंने बोल दिया कि भाई मैंने आपके 1000 रुपये लिए हैं और मैं आपको कल लौटा दूंगा, मुझे बता देना। ठीक है, जब कल देने वाली बात आती है, जैसे ही मैं वो बंदा मेरे से बोलता ला भाई मेरे 1000 रुपये लौटा दे, तो मैं उसको 1000 के बदले बोलता अरे मैंने तेरे 1000 का लिए थे, 800 रुपये लिए थे, चलना मैं नहीं जानता, 800 रुपये लिए, लेने तो ले, नहीं तो रहने दे। ये छल, ये भी एक तरीके से छल होता है। सत्य ना बोलकर छल को प्रकट कर देना, जिसके अंदर हमारा लालच भी प्रकट हो जाता है और हमारी बुराई भी प्रकट हो जाती है। और 42 है चुगलीखोर। चुगली करना, यहाँ की वहां करना, इस बंदे की उस बंदे के पास ले करना। और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की चुगली कर रहा है, चाहे वो अपने घर की चाहे बाहर की है, चाहे अपने परिवार की कर रहा है चाहे दूसरों की कर रहा है, चुगली चुगली है, पाप पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र तंबू में, मतलब परमेश्वर के स्वर्ग में वही जा पाएगा जो ना तो किसी की बुराई सुनता और ना किसी की करता। हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है, उसके वचन में लिखा है अगर मैंने किसी के बारे में गलत सोच भी लिया ना तो पाप कर दिया। शरीर से करने की बात तो बहुत दूर है, हमारा परमेश्वर बहुत पवित्र है। और लिखा है 43 नंबर का पाप है घूसखोरी करना। घूसखोरी मतलब आप जानते हो, अपने काम को कराने के लिए कुछ ना कुछ पैसे का अरेंजमेंट करके सामने वाले को दे देना, उसको मुंह पे मार देना या मुंह बंद कर देना, और दूसरे को सही शिक्षा ना देकर वरन गलत जगह से ना हटकर वरन उनमें शामिल हो जाना, घूसखोरी कर लेना, पैसे लगाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर लेना। और 44 है अभिमानी। किसी भी प्रकार का कोई, ये भी एक तरीके से घमंड होता है, इसे घमंड कह सकते हैं। और 45 है डींग मार। डींग मार का मतलब होता है कि हाँ भाई मेरे पास रोटी भी है, बंगला भी है, चेन भी है भाई, गाड़ी भी है, मेरे पास तो सब कुछ है भाई, तेरे पास क्या है? मेरे पास 3 मकान है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है मेरे पास। बड़ी बड़ी डींग मारना, मेरे पास पैसा है, देख अंगूठी है, 10-10 घड़ियां हैं मेरे पास, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं मेरे पास, मेरे अकाउंट बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं। ये डींग मारना, बड़ी बड़ी डींग मारना। और एक होता है 46 मतलब विश्वासघाती है। विश्वासघाती का मतलब होता है कि मैंने अगर किसी पर विश्वास किया और मैंने उस पर विश्वास किया लेकिन उसने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। सामने वाले ने कहा कि मैं तेरी मदद करूंगा जरूरत के समय, लेकिन मेरे को जब जरूरत पड़ी तो उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसने मेरी मदद नहीं करी। और 47वां पाप है अपवित्रता। अपवित्र मतलब पवित्र काम को ना करना ही अपवित्र काम है, चाहे वो मुंह से बोलने का हो, चाहे शरीर के द्वारा हो, चाहे आत्मा के द्वारा सोचने के द्वारा हो,
ठीक है। और 48वां है निंदा करना। निंदा मतलब बुराई करना। चाहे सामने वाला कितना भी गलत है, अगर हमारे मुंह से उसकी निंदा निकल गई तो बुराई है, पाप तो पाप है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का लेखा परमेश्वर स्वयं लेगा। हमारी क्या औकात है कि हम दूसरे वाले के ऊपर उंगली उठाएं। हाँ भाई, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये बुराई है, तेरे अंदर ये घटी है। अपने आप को ना देखकर दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, और इसे ही कहते हैं निंदा करना। और 49 कहते हैं कुदृष्टि। कुदृष्टि मतलब किसी बहन बेटी भाई बंधु किसी व्यक्ति पर गलत दृष्टि से देखना और उनके बारे में गलत विचार करके, गलत इमेजिनेशन करके गलत रिलेशन बनाना, या अपने साथ ही व्यभिचार कर डालना। किसी के बारे में सोचते सोचते अपने साथ ही गलत काम कर लेना, या किसी के बारे में सोचते सोचते उसके बारे में गलत मन में स्वप्न देखना, गलत विचार कर लेना। और 50वां है आखिरी पाप है मुंह से गालियां बकना। एक होता है मन में गालियां बकना कि वो मुंह से नहीं निकलती, लेकिन हमारे मुंह से बड़े निकलती है, मन में तो गालियां होती हैं। लेकिन ये होता है मुंह से गालियां बकना। मतलब मुंह से गालियां बकना, गालियां आप जानते हो किस प्रकार की गालियां, जो अपवित्रता को दर्शाती हैं। ये सारे ऐसे पाप हैं जो एक मनुष्य को नरक की ओर लेकर जाते हैं। अब हमें यह देखना है कि ये सभी पाप, ये इसके अलावा और भी जो पाप हैं, ये सारे पाप किस ईश्वर के अंदर है। क्या किसी ईश्वर के अंदर क्रोध है? क्या किसी ईश्वर के अंदर कोई ऐसे गंदे काम है? क्या कोई किसी ने किसी लड़की को छेड़ा है? क्या किसी ने किसी को देखा है नहाते हुए? क्या किसी ने कोई चोरी करी है? क्या किसी ने किसी की बुराई करी है? क्या किसी ने किसी का नुकसान किया है? किसी ने किसी की जान ली है? किसी ने किसी को मारा है? ये चीज हमें देखनी है। किसने माफ किया है? किसने पवित्रता के काम किए हैं? किसने प्रेम किया है? किसने दया की है? और ये तो सारे पाप के काम हैं। और एक सच्चे ईश्वर के गुण बता दिए जाते हैं आपको, इसको ध्यान से सुनना। एक ईश्वर के गुण होते हैं, सच्चे परमेश्वर के गुण होते हैं, पवित्र परमेश्वर के गुण होते हैं, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी, धरती आकाश और आप और हमको, हम सबको बनाया है। उसके गुण है प्रेम। प्रेम का मतलब जो हर एक अपराधों को ढांप देता है, जो सबको क्षमा कर देता है। प्रेम का मतलब ही ये होता है बलिदान करना। चाहे कोई सामने वाला कितना भी गलत कहे तब भी माफ कर दो, चाहे अपनी जान देनी पड़े। ये होता है प्रेम, जैसा यीशु ने किया। और एक दूसरा होता है आनंद। आनंद मतलब चाहे कितनी भी समस्या, चाहे सामने वाला कितना भी गलत बोल रहा है, कितना भी बुराई बोल रहा है, कितना भी गाली बक रहा है, तब भी आनंद मनाना। अपने मुंह से किसी के लिए गलत मत बोलना। आनंद, ये होता है आनंद। ये होता है एक ईश्वर का गुण। और तीसरा है शांति। शांति मतलब खुद भी शांति पाना, दूसरों को भी शांति देना। जिस घर परिवार में जहां भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या थी, या लड़ाई दंगा, कोई भी समस्या परेशानियां थी, उनके ऊपर क्रोध ना करके वरन शांति देना, और खुद भी शांति के साथ रहना। शांतिहीन नहीं, शांति के साथ रहना। क्योंकि यीशु एक शांति का राजकुमार है। यीशु खुद शांति से भरा हुआ था, इसलिए उसने शांति दी है। यीशु ने प्रेम किया है, इसलिए उसने अपनी जान दी है। और धीरज एक ईश्वर का गुण होता है, धीरज धरना। ये नहीं कि गुस्से में आकर किसी को मार देना, खत्म कर देना, या बिल्कुल भी इंतजार ना करना। धीरज एक ईश्वर का गुण होता है, धीरज धरना। कौन से ईश्वर ने धीरज धरा, ये हमें परखना है। कहीं गुस्से में आकर किसी की जान तो नहीं ले ली बिना धीरज धरे हुए। क्रोध ईश्वर का गुण नहीं होता, ध्यान रखना। कृपा, और है कृपा। फिर से कहता हूं कृपा। कृपा मतलब ये भी एक प्रकार का अनुग्रह होता है। मतलब चाहे कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी सिचुएशन है, सामने वाला कितना भी आपके साथ, आपके विरुद्ध में था, लेकिन आपको उसके ऊपर कृपा ही करनी है। आपके मुंह से कभी उसके लिए बुराई ना निकले, कभी आपके मुंह से उसके लिए गलत ना निकले, कभी आपके मुंह से उसके लिए श्राप ना निकले, चाहे वो कितना भी गाली दे रहा है। जैसे यीशु ने कहा कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें दुख देते हैं उनको तुम शांति दो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, और जो तुम्हारे शत्रु हैं उनको तुम माफ करो। ये होता है, ध्यान रखना इस बात का, कृपा करना। मैं फिर से कहता हूं कृपा करना। किस ईश्वर ने की है कृपा? किसने अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाई है, ये हमें जांचना है। और भलाई करना, भलाई है एक ईश्वर का गुण। भलाई करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, चाहे कोई कितना भी विरोध में हो जाए, जब ईश्वर का गुण एक भलाई करना है तो वो भलाई ही करेगा। अगर वो भलाई नहीं कर रहा तो वो ईश्वर नहीं है, यह हमें जांचना है। अगर ईश्वर अपने वायदे से मुकर गया तो वो ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर भला करता है तो वो भला ही करता रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। यह हमें परखना है कि ये गुण किस ईश्वर का है। कहीं किसी ईश्वर ने गुस्से में आकर किसी को जान से तो नहीं मार दिया, भलाई करते करते किसी की गर्दन तो नहीं काट दी, किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी था। ईश्वर तो सब कुछ कर सकता है। और इसके अलावा है विश्वास योग्यता। मतलब अगर हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, क्या वो हम अपने वायदों को, अपनी बातों को, अपने कामों को हमारे बीच में प्रकट करता है या नहीं करता है। कहीं वो सिर्फ बैठकर सुनी तो नहीं रहा है, या फिर वो कुछ करता भी है।
जैसा उसने करा है, जैसे उसके बारे में कहा जाता है कि हाँ भाई ईश्वर इतने बड़े बड़े काम करता है, तो वो अपनी विश्वासयोग्यता को निभाए। हम किस ईश्वर को पूज रहे हैं, किस ईश्वर को मान रहे हैं, ये हमें जांचना है कि जिस ईश्वर को हम मान रहे हैं, जांच रहे हैं या परख रहे हैं, जिस ईश्वर पे हम विश्वास करते हैं, जिस ईश्वर की हम पूजा पाठ करते हैं, उसकी क्या विश्वास योग्यता है। क्या वो सच में हमें दुखों से बचा सकता है? क्या वो सच में अपने जो उसने वचन कहे हैं, जो उसने अपने बातें बोली हैं, जो उसने लिखी हैं, जो उसके द्वारा लिखी गई हैं, जो उसने अपने दो लोगों के द्वारा लिखवाई हैं अपने बारे में बातें, क्या वो सत्य हैं? अगर वो सत्य हैं तो हमारे जीवन में पूरी क्यों नहीं होती हैं? ये विश्वास योग्यता है। पूरी होने का मतलब, अगर कोई दुख में है तो ईश्वर का मतलब होता है कि दुख में से बचाना, तो वो बचाता क्यों नहीं है, ये हमें देखना है। और एक और गुण है जिसे कहते हैं नम्रता। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती आकाश हिल जाए, चाहे कितना भी बड़ा क्रोध कोई करने वाला सामने खड़ा हो, चाहे जान से मारने के लिए खड़ा हो, उस समय तक भी क्या हमारे अंदर नम्रता पाई जाती है? कहीं हम अपनी ताकत को, सामर्थ्य को दिखाने के लिए तैयार तो नहीं है? क्या हम सामने वाले के आगे झुक रहे हैं या नहीं झुक रहे? चाहे हम कितने भी बलवान हैं, चाहे कोई ईश्वर कितना भी बलवान है, क्या वो झुकना उसको भाता है? क्या वो झुकता है या नहीं झुकता है? अगर वो झुकता है सामने वाले के आगे, तो वो ही सच्चा ईश्वर है। क्यों? क्योंकि एक ईश्वर का गुण होता है नम्रता, और नम्रता का मतलब होता है अपने आप को बिल्कुल जीरो कर लेना और सामने वाले को उठा देना, जैसे यीशु ने किया। अगर कोई ईश्वर नहीं झुक रहा है तो वो घमंड है, इस बात का ध्यान रखना। और यीशु स्वर्ग से धरती पर उतर कर आ गए, यहाँ तक उसने क्रूस की दर्दनाक मृत्यु हम पापियों के लिए सहली, आपके और मेरे पापों के लिए सहली, और उसने हमारे पांव तक धो लिए, अपने चेलों के पांव तक धो लिए। जो स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर गधे के ऊपर बैठकर जिसने सवारी की थी, वो इतना दीनो नम्र हो गया जिसने घोड़ा भी नहीं चुना, जो अपने गधे पर बैठकर आया। गधा एक नम्रता को दर्शाता है। गधा, उसको जितना मर्जी मार लो, वो ऐसा का ऐसा ही रहता है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे भेड़ वध होने के समय, ऊन कतरने के समय भेड़ चुपचाप खड़ी रहती है कि उसको अब काट दिया जाएगा, तो उसी तरीके से यीशु मसीह भी चुपचाप रहे। उनको मारा गया, उनको कोड़े लगाए गए, सूली पर लटका दिया, और जब क्रूस पर लटका दिया तो उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये होती है नम्रता, जो अपने आप को सामने वाले के लिए दे दे और कभी किसी के विरोध में कोई झूठी गवाही ना दे, कभी किसी के ऊपर कोई लांछन ना लगाए, कोई किसी पर दोष ना लगाए, अपने आप को सही ना ठहराए। इसे कहते हैं नम्रता, कि खुद झुक जाना, दूसरे वाले को ऊंचा उठा देना। ये गुण किस ईश्वर के अंदर है, ये हमें जांचना है। जिसको हम परख रहे हैं, जिसको हम पूजा कर रहे हैं, जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं, जिस मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारे में हम जाते हैं, क्या ये गुण उस ईश्वर के अंदर है या नहीं है? हम किसको पूज रहे हैं? जिसको हम पूछते हैं उसी के तो गुण हमारे अंदर आएंगे। क्या हमारे अंदर ये सब गुण हैं? और आखिरी है संयम। संयम मतलब हर बात में बिल्कुल अपने शरीर, प्राण और आत्मा पर, पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल करना। ना तो कोई शरीर से पाप करना, ना आंखों से पाप करना, ना विचारों से पाप करना, ना शब्दों से पाप करना। यीशु मसीह ने पापियों को बचाने के लिए अपनी जान दी। पापियों का नाश नहीं किया, पापियों को अपने सीने से लगाया। और ना तो अपने होठों से किसी का दिल दुखाया, ना आंखों से कुछ गलत देखा, ना मन में किसी के लिए गलत सोचा। उसे कहते हैं संयम। हर बात में अपने शरीर पर, अपनी पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल करके एक पवित्र जीवन जिया। ये गुण किस ईश्वर के अंदर है, ये हमें जांचना है। कहीं किसी ईश्वर ने किसी के साथ गलत संभव तो नहीं बनाया, गलत रिलेशन तो नहीं बनाया, किसी ने किसी के साथ क्रोध तो नहीं किया, कोई अपने मन में कोई घमंड तो नहीं किया, कोई क्रोध और ईर्ष्या, लालच, लोभ, मोह, मदिरा, ढिठाई तो नहीं आई किसी के विषय में, किसी ने कोई झगड़ा तो नहीं किया, किसी ने किसी को गुस्से में आकर जान तो नहीं ले ली। हमें ये जांचना है। और एक बात और ध्यान रखना कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि विश्वास करना ही बहुत है। विश्वास के साथ साथ हमें उसके वचनों के अनुसार चलना भी है। परमेश्वर का वचन सबके लिए एक सा है, यहाँ पर किसी का स्टॉप नहीं चलता, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर आप नहीं जानते हो ना, चाहे आप पढ़ना जानते हो तो आप बाइबल पढ़ सकते हो। अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो यीशु मसीह की कुछ मूवीज बनाई गई जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है, वो भी देख सकते हो। अगर आप इतना भी नहीं देखना चाहते तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अपनी लाइफ के खुद अनुभव लेना, दूसरों की कही हुई बातों को मत मानना, लाइफ में खुद एक्सपीरियंस लो और सच को जानो। सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। डायरेक्ट चर्चेज में जाओ और जहाँ पर यीशु मसीह की आराधना प्रार्थना होती है, जहाँ पर जो वचन सिखाए जाते हैं, उनको बैठकर सुनो और समझो। तब आप जान पाओगे कि जो आपके लोगों ने, आपके दोस्तों ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने, आपके किसी भी जानने मानने वाले ने आपको जो बताया है कि धर्म बदल जाएगा, पैसा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, ये करते हैं, वो करते हैं, वो बात सत्य है या नहीं है? कहीं आपने किसी से झूठ तो नहीं सुना है? कहीं वो किसी की उड़ती हुई कोई कॉपी पेस्ट वाली बातें तो नहीं है कि जो आपके कानों तक पहुँच गई, जिस पर आपने विश्वास किया? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, लाइफ में हर बात का एक्सपीरियंस लो,
जो आपको ठीक लगे वो करो, हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है, क्योंकि ये भी एक पाप है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। और एक आखिरी बात इतना और कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के सिवाय इन पापों की क्षमा कोई नहीं दे सकता। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ, कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब, कोई भी नहीं कह सकता, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कोई पाप क्षमा कर दे। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करेगा, जो अपने पापों की क्षमा उससे मांगेगा, तो उसको क्षमा मिलेगी। बस अपने मन में ये विश्वास करना है कि यीशु मैं एक पापी हूँ, मैंने शरीर से, प्राण से और आत्मा से, आंखों से, विचारों से, शब्दों से पाप किया। यीशु मेरी ज़िंदगी को सुधार दे, मेरी ज़िंदगी को बदल दे, मुझे अच्छा इंसान बना ताकि मैं दूसरों की मदद करने वाला बनूँ। मेरी घटिया को भरपूरी बदल, मेरी बीमारी को, समस्या को तूने खत्म कर दिया। यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ। मुझे आज़ाद कर, मेरे पापों को क्षमा कर। आपको आपके हिस्से का खाना खाना पड़ेगा, जब भी आपका पेट भरेगा। मतलब आपको आपके हिस्से का विश्वास करना होगा। विश्वास बिना कर्म, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। आपको कर्म भी करना पड़ेगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आपको उसके अनुसार चलना भी पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ विश्वास कर लिया, काम हो गया। आपको विश्वास के साथ साथ आपको कर्म भी करना पड़ेगा। मतलब बुराई से बैर करना पड़ेगा, बुराई से दूर रहना पड़ेगा। चाहे कितना भी प्रकार की, कोई भी प्रकार की बुराइयाँ, पाप है जो आपको बता दी गए हैं, चाहे कितनी भी गलत संगति, आपको सब छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को ऊंचा उठता हुआ देखना चाहते हो तो अपनी लाइफ में खुद अनुभव लो, प्रभु के साथ जुड़े रहो, प्रभु के लोगों के साथ जुड़े रहो और अनुभव लो, लाइफ के सच्चे एक्सपीरियंस लो, लोगों की ज़िंदगी की गवाहियाँ सुनो कि वो कितने पाप में थे और जब उनको यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया, जब वो यीशु मसीह के पास आए तो उनका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँचा और उनके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी चेंजेस आए। उनकी बीमारियाँ खत्म हुई, उनकी समस्याएँ खत्म हुई, उनकी हर प्रकार की दुख, तकलीफ, कर्जे, गरीबी, घटिया, हर प्रकार के नुकसान, हर प्रकार की वो बातें जिनके कारण वो लोग आत्महत्या को जा रहे थे या सुसाइड को जा रहे थे, सब कुछ होने के बाद भी ज़िंदगी में आंसू थे, लेकिन अच्छी ज़िंदगी नहीं थी। उन सब चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने देखकर प्रभु ने उनके दुखों को अपने पास लिया और यीशु ने अपनी शांति और अपने प्रेम, अपनी आशीषों से भरा। किस कारण? जब उन्होंने चुनाव किया, खुद अनुभव लिया, इसी कारण। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर से कहता हूँ, यीशु मसीह के सिवा कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता और ना ही उसके सिवा कोई स्वर्ग लेकर जा सकता। आप सभी को जय मसीह की।